बहुत समय पहले भारत की पावन धरती पर घने जंगलों, छोटे छोटे गांवों और कच्चे रास्तों के बीच लोग सादगी से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन इस शांति के बीच एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही लोग डर से कांप उठते थे। वो नाम था अंगुलिमाल। अंगुलिमाल एक ऐसा डाकू था जो राह चलते यात्रियों को लूटता, मार देता और उनकी उंगलियां काटकर एक माला में पिरो लेता था। इसीलिए लोग उसे अंगुलिमाल कहते थे। लोग उसके डर से जंगल वाला रास्ता छोड़ देते। माएं बच्चों को समझाती, सीधे रहना, नहीं तो अंगुलिमाल आ जाएगा। उसी समय मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध उसी क्षेत्र के पास पहुंचे। एक गांव में लोगों ने बुद्ध को रोका और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, कृपया उस जंगल में मत जाइए। वहां अंगुलिमाल नाम का भयानक डाकू है। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। बुद्ध ने उनकी बातें शांति से सुनी, पर उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरिए मत। जिसे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत है वही अंधेरे में भटक रहा होता है। मुझे उससे मिलना ही होगा। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन बुद्ध अकेले ही घने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के भीतर गहरा सन्नाटा था। दूर से अंगुलिमाल ने देखा, एक भिक्षु बिना डरे अकेला आ रहा है। वो गरजती हुई आवाज में चिल्लाया, रुको, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता? और वो तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। अंगुलिमाल जितनी तेज दौड़ता, उसे लगता बुद्ध उतनी ही दूर हैं। थककर वो चिल्लाया, भिक्षु रुको। तब बुद्ध रुके, धीरे से मुड़े और बोले, अंगुलिमाल, मैं तो बहुत पहले से रुक चुका हूं। तुम कब रुकोगे? ये कैसी बात करते हो? मैं तो दौड़ रहा हूं, तुम चल रहे हो, फिर तुम कैसे रुके हो? मैं हिंसा, घृणा और पाप के मार्ग से रुक चुका हूं। लेकिन तुम अब भी हिंसा की ओर भाग रहे हो। जो पाप की दिशा में भाग रहा हो, वास्तव में वही नहीं रुका है। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलिमाल के भीतर जैसे बिजली सी गिरा दी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, भगवान, क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? जब तक प्राण शेष है, परिवर्तन संभव है। यदि तुम सच्चे मन से हिंसा छोड़ दो, तो यहीं से तुम्हारे प्रायश्चित की शुरुआत होगी। धीरे धीरे अंगुलिमाल का जीवन सेवा, करुणा और साधना से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन हमेशा प्रेम, दया और करुणा के रास्ते से ही आता है।